इस समय एलोपैथी के समर्थक और आयुर्वेद के विरोधी, योग के विरोधी, पतंजलि के विरोधी, रामदेव जी के विरोधी बड़े खुश हैं। और खुश इस बात से हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को फटकार लगाई है कि आप जो बीमारियों का ठीक करने का दावा करते हैं, इसका विज्ञापन देना बंद करें। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा यह बात? क्योंकि 1954 का जो ड्रग एंड मैजिक एक्ट है, जिसको नेहरू जी ने बनाया था, वो कहता है कि भाई इन 54 बीमारियों का आप ठीक करने का दावा नहीं कर सकते। नेहरू जी ने वो कानून क्यों बनाया? क्योंकि 1940 में अंग्रेजों ने कानून बनाया था ड्रग एंड मैजिक एक्ट, और अंग्रेज चाहते थे कि केवल एलोपैथी का प्रचार प्रसार हो, आयुर्वेद, योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी जो भारतीय चिकित्सा है वो नीचे दबी रहे, केवल जो विदेशी चिकित्सा है एलोपैथी वो ऊपर बढ़ती रहे। इसके लिए उन्होंने 1940 में कानून बनाया था। उसी को कॉपी पेस्ट किया नेहरू जी ने 1954 में, जिसको कहते हैं ड्रग एंड मैजिक एक्ट। और उसमें क्या लिखा हुआ है कि अपेंडिक्स, अंधापन, कैंसर, मोतियाबिंद, बहरापन, डायबिटीज, मंदबुद्धि, माहवारी, इसी तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड, ड्रॉप्सी, मिर्गी, पथरी, ग्लूकोमा, ब्लड प्रेशर, हिस्टीरिया, कोढ़, मोटापा, नपुंसकता, बाझपन, टीबी, अल्सर, इन बीमारियों को ठीक करने का कोई दावा नहीं करेगा। अब कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि इन बीमारियों का इलाज एलोपैथी में था ही नहीं उस समय, लेकिन इन बीमारियों का इलाज आयुर्वेद में था। ये जो बीमारियां आपको बता रहा हूं, बाझपन, नपुंसकता, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, माहवारी डिस्टर्ब होना, इन सभी बीमारियों का इलाज भारतीय चिकित्सा में था, लेकिन एलोपैथी में नहीं था। इसलिए अंग्रेजों ने कानून बना दिया कि इन बीमारियों के बारे में कोई प्रचार कर ही नहीं पाएगा। एलोपैथी में था नहीं। अंग्रेजों को पता था कि महर्षि चरक ने इन बीमारियों का इलाज लिखा हुआ है, महर्षि सुश्रुत इन बीमारियों का इलाज कर चुके हैं, महर्षि वाग्भट ने इन बीमारियों का इलाज बताया है, महर्षि सारंगधर ने इन बीमारियों का इलाज बताया है, महर्षि आचार्य भाव प्रकाश ने इन बीमारियों का इलाज बताया है, लेकिन उनके एलोपैथ में इन बीमारियों का इलाज नहीं था। इसलिए सीधे सीधे उन्होंने कानून बनाया कि इन बीमारियों का इलाज, ये जो लिस्ट आपको मैंने बताया है, इसके बारे में कोई प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। क्योंकि नेहरू जी को भी भारतीय चिकित्सा पद्धति से नफरत थी, उनको तो पूरी भारतीयता से ही नफरत थी। उनको भारतीय शिक्षा, भारतीय चिकित्सा, भारतीय वेशभूषा, भारतीय सोच, भारतीय भाषा, हर चीज से उनको नफरत थी। और नेहरू जी को हर विदेशी चीज पसंद थी, विदेशी स्टाइल का कपड़ा पहनना, विदेशों में कपड़ा धुलवाना। उनको तो भारत का धोबी भी नहीं पसंद था, वो तो कपड़ा भी विदेश में धुलवाते थे। विदेशी सिगरेट पीना, विदेशी स्टाइल में रहना, विदेशी महिलाओं से बात करना, विदेशी भाषा में बोलना, विदेशी किताबों को पढ़ना, ये नेहरू जी का शौक था। तो नेहरू जी ने भी जो अंग्रेजों का 1940 वाला कानून था, उसी को कॉपी पेस्ट किया 1954 में, और सीधे सीधे जो पहले था ड्रग एंड मैजिक एक्ट 1940, उसको बना दिया ड्रग एंड मैजिक एक्ट 1954। अब वो कानून आज भी चल रहा है, किसी सरकार ने उस कानून को खत्म नहीं किया, किसी ने उसको कोर्ट में नहीं चैलेंज किया, और कानून चल रहा है। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो एक तरीके से विदेशी चिकित्सा का ही एक रिप्रेजेंटेटिव है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन चाहता है कि एलोपैथी खूब फले फूले, लेकिन जो भारतीय चिकित्सा है, योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, ये हमेशा नीचे दबा रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जाके कोर्ट में शिकायत किया कि साहब देखिए, ये जो 54 बीमारियां हैं, इसका रामदेव जी गारंटी के साथ इलाज कर रहे। इलाज क्यों ना करें? क्योंकि इन बीमारियों का इलाज आज के हजारों साल पहले महर्षि चरक ने बताया है, महर्षि सुश्रुत ने बताया है, आचार्य भाव प्रकाश ने बताया है, महर्षि सारंगधर ने बताया है, महर्षि वाग्भट ने बताया है। तो इन बीमारियों का इलाज है तो उसको पतंजलि उसके जरिए इलाज कर रही है। लाखों की संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। लोग अपने आप बोल रहे हैं कि मेरा मोटापा ठीक हुआ, मेरा डायबिटीज ठीक हुआ, मेरा कोलेस्ट्रॉल ठीक हुआ, मेरा बहरापन ठीक हुआ, मेरे नपुंसकता ठीक हुई, मेरा बाझपन ठीक हुआ, मेरा माहवारी ठीक हो गया। सब बता भी रहे, लेकिन चूंकि कानून कह रहा है कि नहीं, आप क्लेम नहीं कर सकते, आप इसको पेपर में एडवर्टाइज नहीं कर सकते, उसी घटिया कानून का सहारा लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जाता है कोर्ट में। कोर्ट इनके खिलाफ कार्रवाई करती है, उनको कहती है आप इसका प्रचार मत करिए। रामदेव जी जिद्दी आदमी, वो कह रहे हैं जब इलाज हो रहा है तो मैं तो प्रचार करूंगा। अब यहां एक बड़ी समस्या यह भी आ गई है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज इस बेंच इस मामले को सुन रहे हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने कभी महर्षि चरक को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चरक संहिता पढ़ लें
वाग्भट संहिता पढ़ ले, महर्षि भाव प्रकाश को पढ़ ले, महर्षि सुश्रुत को पढ़ ले, महर्षि पतंजलि को पढ़ ले, तो वो खुद भी कहेंगे कि भाई इन बीमारियों के इलाज तो लिखा हुआ है, तो फिर तो ये कानूनी घटिया है। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट के जज चरक संहिता पढ़ ले, सुश्रुत संहिता पढ़ ले, महर्षि शारंगधर की किताब पढ़ ले, महर्षि वाग्भट की किताब पढ़ ले, आचार्य भाव प्रकाश की किताब पढ़ ले, महर्षि पतंजलि को पढ़ ले, योग को अच्छी तरीके समझ लें, धन्वंतरी की जो विद्या है उसको समझ लें, आयुर्वेद कितना प्रभावी होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज खुद भी कहेंगे कि 1954 का कानून घटिया है, इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने हमारे ऋषियों मनीषियों को पढ़ा नहीं, महर्षियों को पढ़ा नहीं है, तो उनको लगता है आईएमए जो कह रहा है वही ठीक है, और वैसे सुप्रीम कोर्ट का कानून केवल कानून का इंटरप्रिटेशन करना है और कानून महाघटिया है, तो रामदेव जी को फटकार पड़ रही है। मैं पूरी तरीके से रामदेव जी के साथ हूं। रामदेव जी को जो फटकार लगी है वो केवल इसलिए लगी है कि 1954 का कानून महाघटिया है। रामदेव जी ने कोई गलती नहीं किया। रामदेव जी तो वही कार्य कर रहे हैं जो महर्षि चरक ने किया था, महर्षि सुश्रुत ने किया था, आचार्य भाव प्रकाश ने किया था, महर्षि वाग्भट ने किया था, महर्षि पतंजलि ने किया था। रामदेव जी तो केवल भारतीय चिकित्सा को बढ़ा रहे हैं। उनका केवल इतना ही दोष है कि वो भारतीय चिकित्सा को बढ़ा रहे हैं, भारतीय चिकित्सा व्यवस्था को घर घर पहुंचा रहे हैं, योग प्राणायाम आयुर्वेद को घर घर पहुंचा रहे हैं। उनकी इतनी गलती है, इसके अलावा उनकी कोई गलती नहीं। गलती है तो 1954 के महाघटिया कानून की। मैं सरकार से निवेदन करता हूं 1954 की कानून को रिव्यू करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाएं। एक बार देख लें कि जिन बीमारियों का इलाज चरक संहिता में है, सुश्रुत संहिता में है, महर्षि भाव प्रकाश ने लिखा है, महर्षि वाग्भट ने लिखा है, उसका प्रचार प्रसार करने में और उसके बारे में कहने में कि हां बीमारी ठीक हो रही है, यह अपराध कैसे हो सकता है? तो यह जो कुछ सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो नेहरू जी के द्वारा बनाए गए घटिया कानून के कारण कर रहा है। इसका मतलब जो फटकार लग रही है सुप्रीम जो रामदेव जी को, वो रामदेव जी की गलती के कारण फटकार नहीं लग रही है। आचार्य बालकृष्ण ने कोई गलती नहीं किया है लेकिन फिर भी उनको फटकार लग रही है। पतंजलि ने कोई गलत काम नहीं किया फिर भी उनको फटकार लग रही है। उसका दो कारण है, कानून घटिया है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को चरक संहिता नहीं आती, उन्होंने भाव प्रकाश संहिता नहीं पढ़ा है, उन्होंने वाग्भट संहिता नहीं पढ़ा है, उन्होंने माधवकर साहब की महर्षि माधवकर को नहीं पढ़ा है, उन्होंने भारतीय चिकित्सा कितनी गहरी है कितनी गूढ़ है उसको समझा नहीं है। अरे हमारे खुद पिताजी का घुटना खराब हो गया था और हमने एम्स में दिखाया, बोले घुटना बदलना पड़ेगा। हमने राम मनोहर लोहिया में दिखाया, बोला घुटना बदलना पड़ेगा। हमने एक और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाया, बोले घुटना बदलना पड़ेगा। मैं अपने पिताजी को ले गया, पतंजलि ले गया, 10 दिन के अंदर घुटना फिट हो गया, घुटना भी सही हो गया, कमर भी ठीक हो गया, उनके बैकबोन में पेन थी वो भी सब सही हो गया। जहां एलोपैथी में कह रहे थे कि नहीं केवल ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, दूसरा कोई इलाज नहीं है, 10 दिन के अंदर पतंजलि हमारे पिताजी ठीक हो गए, आ गए, आराम से घूम रहे। ऐसे कितने केसेस हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पतंजलि में कैंसर का इलाज होते हुए, बाजपन का इलाज होते हुए, लोग आके बताते हैं कि उनका बाजपन ठीक हो गया, नपुंसकता उनकी ठीक हो गई। कैंसर का इलाज हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल कितने हजारों लोगों का, लाखों लोगों का ठीक हो चुका है। डायबिटीज तो पूछे नहीं, गारंटीड वहां इलाज चल रहा है। मोटापा, एलोपैथी में मोटापे का क्या इलाज है? केवल सर्जरी करना, लाखों करोड़ों लोगों के मोटापा ठीक हो चुका है। इसके बावजूद उनको फटकार लग रही है और भारतीय इस पे खुश हो रहे हैं। किस बात पे खुश हो रहे हैं? कि चलो यार, एक जो आदमी भारत की चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ा रहा था, योग प्राणायाम को बढ़ा रहा था, उसको फटकार लग गई, इसी बात से खुश है। कितने दुख की बात है कि विदेशी चिकित्सा व्यवस्था इतनी हावी हो गई है, फार्मा कंपनियां इतनी यहां पे हावी हो चुकी हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नाम है उसका, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, लेकिन वो इंडियन मेडिकल सिस्टम का बिल्कुल विरोधी है। मैं फिर से कह रहा हूं, ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भारतीय चिकित्सा का घोर विरोधी है, योग प्राणायाम नेचुरोपैथी का विरोधी है। ये केवल चाहता है कि जो विदेशी चिकित्सा व्यवस्था एलोपैथी वही फले फूले, वही कंटिन्यू जारी रहे और भारत की चिकित्सा आगे ना आए, इसीलिए इस तरीके की हरकतें कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं 1954 का कानून रिव्यू करने के लिए कमेटी बनाएं और इस कानून को खत्म करें।